प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन 11th में हमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। 12th क्लास में हमें सीखना है इसका एप्लीकेशन पार्ट। ओके, अब एप्लीकेशन को अच्छे से समझने के लिए आज के लेक्चर में हम 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी का एक रिवीजन करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन इवेंट। अब सर इवेंट क्या चीज है? इवेंट होता है ट्रायल का एक रिजल्ट। देखिए, कॉइन टॉस करना दैट इज एन ट्रायल। अब उस पे हेड या टेल आना जो उसका आउटकम है दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। अब उन 52 कार्ड से एक पत्ता ड्रॉ करना। ओके, अब उस पे ये ड्रॉ करना दैट इज एन ट्रायल। उस पे क्वीन ऑफ हार्ट्स आना दैट इज एन इवेंट। डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करना इज एन ट्रायल। गेटिंग 1 2 3 4 5 और 6 इज एन इवेंट। So, event is a possible outcome of a trial. Now, we'll discuss types of event. पहला हम पढ़ते हैं favorable event. First, आप लिखेंगे favorable event. देखिए, किसी भी जब हम ट्राई कर रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर इवेंट के फेवर में जितने केसेस हैं उसे हम कहते हैं फेवरेबल इवेंट। जैसे ताश की गड्डी से अगर हमने एक पत्ता खींचा तो मैंने बोला भाई वो पान का पत्ता होना चाहिए, दैट शुड बी अ कार्ड ऑफ हार्ट्स। सो 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स हार्ट के होते हैं? 13। सो 13 आर अवर फेवरेबल इवेंट्स। इन दैट केस मैंने बोला किंग होना चाहिए, तो किंग कितने होते हैं? 4। सो देयर आर 4 पॉसिबल फेवरेबल इवेंट्स। हमने एक डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो किया तो उस डाइस पे इवन नंबर आया, तो इवन नंबर कितने होते हैं डाइस पे? 2 4 और 6। सो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। सो these are the favorable event. Next, अब हम पढ़ते हैं सेकंड is equally likely events. इक्वली लाइकली इवेंट्स। देखिए, अब इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या चीज है? ऐसे कोई भी इवेंट जिनके होने के नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस सेम हो। ओके, जैसे डाइस थ्रो किया, अब डाइस थ्रो करने पर ऑड नंबर आने के फेवर में भी 3 केस है और इवन नंबर आने के फेवर में भी 3 केस है। सो दीज आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। लाइक ताश की गड्डी से अगर हमने पत्ता खींचा तो हार्ट आए या डायमंड आए, दोनों के 13 कार्ड्स हैं। सो दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। या एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, जैसे ताश की गड्डी से हमने पत्ता खींचा, किंग आई, किंग कितने होते हैं? 4। इसी तरह क्वीन भी 4। सो किंग आना या क्वीन आना, दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट, थर्ड आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। Mutually exclusive events. Two or more events are said to be mutually exclusive if two or more events are said to be mutually exclusive if occurrence of one prevents occurrence of others. Means they cannot occur simultaneously. देखिए, ताश की गड्डी से पत्ता खींचा, अब क्या ऐसा पॉसिबल है एक ही कार्ड पे किंग भी आ जाए और क्वीन भी आ जाए? नो। सो किंग, आइदर किंग और क्वीन। सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, जैसे हमने कॉइन टॉस किया, अब या तो कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड आना और टेल, तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ना हो, जैसे जो एक साथ हो सकते हो, जैसे ताश की गड्डी से आपने एक पत्ता खींचा, ऐसा पत्ता हो सकता है विच इज रेड एज वेल एज किंग। भाई पत्ता लाल भी हो और किंग भी हो, ऐसे कितने पत्ते होते हैं? 2, किंग ऑफ डायमंड एंड किंग ऑफ हार्ट। सो these are not mutually exclusive event. Basically mutually exclusive event कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम एक वर्ड याद रख सकते हैं कि they can be differentiated by the word or,
यानी जब भी हमारे पास और आएगा तो हम ये समझेंगे कि यस दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, एक और लास्ट हम देखते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखिए अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या चीज है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स होता है किसी भी ट्रायल के सारे रिजल्ट्स, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लाइक अगर हमने एक कॉइन टॉस किया तो आइदर हेड और टेल, अगर आपने 2 कॉइन टॉस कर दिए, 2 कॉइन टॉस किए तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? भाई हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। So these are the 4 possible outcomes. So these are the exhaustive events related to that particular experiment or trial. Now we will discuss the definition of probability. Okay. बहुत आसान है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा probability का किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। उससे पहले हम probability की definition लिखते हैं। देखिए, लिखिए let there are n mutually exclusive, equally likely. Let there are n mutually exclusive, equally likely exhaustive events are associated with an experiment. Then, and out of these m are favorable for a particular event A. Out of these m are favorable for a particular event A. Event हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, तो event A. Then probability is defined as PA is equals to m by n. Then probability is defined as PA is equals to m by n. Simple, favorable upon total. अब आप ये सोचिए कि फेवरेबल केसेस एट मैक्स कितने हो सकते हैं? m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? n. और मिनिमम फेवरेबल क्या हो सकता है? 0. सो m by n की वैल्यू 0 to 1। यानी यहां से हम सीख रहे हैं कि इस चैप्टर में कोई भी आंसर यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक रेशियो होगा जो कि कहां से कहां तक होगा? 0 to 1। साथ साथ हम एक चीज और समझते हैं, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब ना होने को हम दिखाते हैं a बार। अब आप समझिए, किसी इवेंट के होने के फेवर में m है और टोटल n है, तो ना होने के फेवर में कितने हुए? यस, वेरी गुड, n माइनस m अपॉन n। सो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस m बाय n। सो 1 माइनस pa। सो pa प्लस pa बार इज इक्वल्स टू 1। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, अ बैग contains 4 red balls. A bag contains 4 red balls, 5 green balls, 4 red balls, 5 green balls and 6 black balls. 4 red balls, 4 are red, 5 are green and 6 are black. Okay. Now 3 balls are drawn at random. 3 balls are drawn at random. Find the probability that all are red. Find the probability that all are red. देखिए, समझिएगा इसको। अब मैं आपको जो ट्रिक सिखा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन करना है, हमेशा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने का तरीका है, आप सबसे पहले टोटल केसेस फाइंड कीजिए, फेवरेबल मत कीजिए। होता क्या है, जब भी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो बच्चे पहले फेवरेबल निकालने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे। हम हमेशा पहले टोटल केसेस निकालेंगे, उससे हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। अब सर इसको निकालने के लिए हम क्या करें? इसको निकालने के लिए आप प्रोबेबिलिटी की ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, हमेशा क्वेश्चन को आधा पढ़िए, जहां से स्टार्ट हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पढ़ना बंद कर दीजिए। देखिए, जैसे हमने लिखा, अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ग्रीन 6 ब्लैक बॉल्स, 3 balls are drawn at random. Find the probability. Find the probability. रुक जाओ, आगे पढ़ो ही मत। तो पहले ये देखो टोटल बॉल्स कितनी है, 4 5 6, टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हो गई? 15। अब 15 बॉल में से 3 बॉल निकालनी है आपको, तो 15 बॉल्स में से 3 बॉल निकालने का तरीका क्या होता है?
15C3। ये हमने चुपचाप अपने डिनोमिनेटर में लिख दिया 15C3। अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं फेवरेबल पे। फेवरेबल क्या चाहिए, रेड बॉल होनी चाहिए, तीनों रेड होनी चाहिए। तो रेड बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 4। सो 4C3, 4 में से 3 बॉल निकालने का तरीका, ये हमारे आ गया प्रोबेबिलिटी का आंसर। ओके, चलिए, so this is the answer of this particular question. ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। पैक ऑफ कार्ड्स, अब हमें पता है पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, 52। ओके, आपको शायद अवेयर होगा, फिर भी एक कार्ड्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। 52 कार्ड्स, 26 कार्ड्स रेड, 26 कार्ड्स ब्लैक। रेड 2 तरह के होते हैं, हार्ट, डायमंड। ब्लैक, क्लब एंड स्पेड्स। ईच 13 कार्ड्स। ओके, हार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पान। डायमंड को ईंट, क्लब चिड़ी, स्पेड हुक्म। तो हर किसी के इंडियन बोलते हैं सूट्स। सो बेसिकली देयर आर 4 सूट्स इन पैक ऑफ कार्ड्स। ईच सूट कंटेन्स 13 कार्ड्स। ओके, अब वो 13 कार्ड क्या होते हैं, एस, इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन एंड किंग। ओके, देसी भाषा में बात करें तो गुलाम, बेगम और बादशाह। ओके, सो ईच सूट कंटेन्स 13 कार्ड्स। सो बेसिकली दे हैव 4 किंग्स, 4 क्वींस। फेस कार्ड्स, अब देखिए फेस कार्ड्स क्या होता है, जिनमें फेस होता है। फेस किस किस पे होता है, काश आपने सबने देखा होगा, जैक, क्वीन एंड किंग। सो देयर आर 12 फेस कार्ड्स। ओके, लास्ट एक चीज और, नोबल कार्ड्स। नोबल कार्ड्स या इसे हम बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स होते हैं जिसमें एस को भी इंक्लूड कर दो। सो एस, जैक, क्वीन एंड किंग, दीज आर कॉल्ड नोबल कार्ड्स और ऑनर कार्ड्स। सो वी हैव 16 नोबल कार्ड्स। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, लेकिन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। From a pack of cards, 2 cards are drawn. Find the probability. देखिए, अब इसको पढ़ना ही बंद कर दीजिएगा। Although हम क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, लेकिन आप इसको पढ़ना बंद कर दो। Find the probability. जैसे ही आए, पहले आप ये सोचो, इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकालने का तरीका, 52C2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 52C2। अब मैंने लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी पहले आपने टोटल केसेस निकाल लिए। अब आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 0। ये समझिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 52C2 टोटल केसेस आ गए। अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ आर एस। अब देखिए दोनों कार्ड एस हो। अब बात आती है एस कितने होते हैं, 4। सो 4 में से 2 कार्ड निकालने का तरीका, 4C2। ओके, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन इसी का। अगर मैं आपको दूं सेम से कि वन इज किंग एंड अनदर इज क्वीन। ओके, देखिए टोटल केसेस तो यही रहेंगे, 52C2। वन इज किंग एंड अनदर इज क्वीन। किंग कितने होते हैं, 4 एंड क्वीन भी 4। सो 4C1 इंटू 4C1। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं। मैंने बोला वन इज ऑफ डायमंड एंड वन इज हार्ट। वन इज डायमंड एंड वन इज हार्ट। टोटल केसेस अगेन सेम, 52C2। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डायमंड के कार्ड्स कितने हैं, अभी हमने स्टडी किया 13 कार्ड्स। हार्ट कितने, 13 कार्ड्स। सो 13C1 इंटू 13C1। So this is some basic question based on probability. चलिए अब मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं, समझिएगा इस क्वेश्चन को। पहले लिखते हैं, लिखिए 5 persons enters a lift cabin. 5 persons enters a lift cabin of an 8-floor building. उस बिल्डिंग में कितनी फ्लोर्स हैं, 8। 5 persons enters a lift cabin of an 8-floor building. Suppose each of them independently can leave the floor any time.
independently leave the floor any time. Then find the probability that they all leaves at different floors. Then find the probability that they all leaves at different floors. देखिए अब समझिएगा, पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमने क्वेश्चन को आधा पढ़ना है। जहां से हमारा आया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल लीव्स एट डिफरेंट फ्लोर्स, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं उतरने के लिए। देखिए टोटल पर्संस एंटर कर रहे हैं 5, कहां से? एक फ्लोर से, ओके। अब उतरने के लिए 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक से तो वो एंटर कर रहे हैं, तो उतरने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? हर किसी के पास 7। फर्स्ट पर्सन के पास भी 7, सेकंड के पास 7, आप बोलेंगे 6 क्योंकि सर अलग अलग फ्लोर पे उतरना है। यही तो मैं समझा रहा हूं कि अलग अलग फ्लोर पे उतरना है, ये हमने पढ़ा ही नहीं, हमने आधा पढ़ा। हमें तो कहा गया सपोज दे कैन लीव द फ्लोर एट एनी फ्लोर एनी टाइम, ओके। सो फर्स्ट पर्सन के पास भी 7 ऑप्शंस, नेक्स्ट के पास भी 7, फिफ्थ पर्सन के पास भी 7। सो टोटल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास? 7 7 7 7 7 रेज़ टू पावर 5। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्यों? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमने पढ़ा था। क्या होता है जब भी एंड आता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। सो 7 रेज़ टू पावर 5। अब हमने पढ़ा क्वेश्चन पूरा ऊपर न्यूमरेटर के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल लीव्स एट डिफरेंट फ्लोर्स। दे ऑल लीव्स एट डिफरेंट फ्लोर्स, समझिएगा। 7 रेज़ टू पावर 5 ये तो डिनोमिनेटर आ गया। अब न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन के पास कितने ऑप्शंस हैं? 7। अब सेकंड पर्सन के पास कितने ऑप्शंस हैं? 6, 5, 4, 3, क्योंकि इन्हें कैसे उतरना है? डिफरेंट फ्लोर्स पे उतरना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए, सो अब हम आते हैं, आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में। इसे हमने कहा, ये इसके अंडर में हमें पढ़ना होता है एडिशन थ्योरम, जो कि हमें 11th क्लास में पढ़ाया गया था। तो देखिए हम पढ़ते हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम, पहले हमें यह समझना है कि हम एडिशन थ्योरम से फाइंड क्या करते हैं। हम फाइंड करते हैं एडिशन थ्योरम से P A यूनियन B। अब सर ये P A यूनियन B क्या चीज है? P A यूनियन B होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ आइदर A और B, आइदर A और B। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ओके। इसी तरह मान लीजिए 3 होंगे तो आइदर ए और बी और सी। यहां पर अब हमें 2 केस पढ़े, व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यहां पे हम पढ़ेंगे नॉट व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, देखिए जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अभी मैंने आपको समझाया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। सो आइदर ए और बी, सो पी ए प्लस बी। अगर हम यहां पे जज करें तो P A यूनियन B क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, P A प्लस P B माइनस A और B। अब यहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो हम वो केस माइनस करेंगे जब वो दोनों एक साथ हो। अब आप कहेंगे सर माइनस क्यों कर रहे हैं? देखिए जब दोनों एक साथ हो रहे हैं तो वो हमने A में भी काउंट कर लिया और B में भी काउंट कर लिया, तो वो कितनी बार काउंट हो गए? 2 बार, जबकि हमें काउंट कितनी बार करना चाहिए? 1 बार। तो हमने उसको क्या कर दिया? माइनस। P A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दिया। एक क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा, लिखिए फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स अ नंबर इज सेलेक्टेड। पढ़ना बंद। फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स अ नंबर इज सेलेक्टेड। तो हमने क्या किया? टोटल केस लिखे यहां पर 20।
एक नंबर का सिलेक्शन करना है तो 20 पॉसिबल केसेस है 20। अब पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर डिविजिबल बाय 3 और 7, आइदर डिविजिबल बाय 3 और 7। अब पहले आप ये समझिए कि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, है या नहीं। देखिए, क्या ऐसा कोई पॉसिबल नंबर है जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल हो? कहां तक? 20। ऐसा कोई भी नंबर नहीं, यानी ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। तो हम सिंपल ऐड कर देंगे, तो 3 से कितने नंबर्स डिविजिबल हो सकते हैं? अगर हम काउंट करें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18। सर ये मान लो नंबर बढ़ा गया, तो सिंपल 20 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 6 पॉइंट समथिंग। तो हम 6 केसेस लेंगे, 6। सिमिलरली 7 से कितने डिविजिबल होंगे? 2, 7 एंड 14, तो 2। ये हमारा आंसर हो गया 8 बाय 20। इसको हम लिखते हैं 2 बाय 5। ओके, सपोज इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज आइदर डिविजिबल बाय 3 और 4, आइदर 3 और 4। तो देखिए टोटल केसेस तो 20, 3 से डिविजिबल अभी भी 6, 4 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे? 5। लेकिन क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो? यस, 12। तो 12 हमने 3 में भी काउंट कर लिया और 4 में भी काउंट कर लिया। तो हमने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार काउंट कर लिया। तो हमें उसे क्या कर देना चाहिए? माइनस 1। सो यह है 10 बाय 20। बेसिकली आवर आंसर शुड बी हाफ। ओके, सो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये नहीं है। यहां पे हमें माइनस करना है, या सिंपली काउंट भी कर सकते हैं कि भाई 12 आ रहा है, 12 हटा दो। जैसे लास्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। इतना पढ़ने के बाद हमने क्या किया? 52 कार्ड्स पहले टोटल। Now, find the probability that it is either a king or a heart. Either a king or a heart. अब heart कितने होते हैं? 13. King 4, तो 13 plus 4 minus 1. Why? Because king of heart. So answer 16 by 52. As simple as that. So answer 4 by 13. अगर हम डायरेक्टली करने की कोशिश करें तो देखिए, हमने कहा भाई सारे किंग दे दो, सारे किंग ले लिए तो हमारे पास कितने किंग आ गए? 4। ओके, अब मैंने कहा भाई हार्ट भी दे दो। हार्ट कितने हैं? 13 होते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर एक तो है नहीं हमारे पास, एक तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमारे पास किंग कितने बचे? 4, सॉरी हार्ट कितने बचे? 12। सो 4 plus 12 will directly get 16 by 52. So this was the quick revision of 11th class, whatever we have studied in 11th class. So I hope अब इस लेक्चर के बाद आप 11th क्लास की एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास वाला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।